अब देखिएगा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 19 है। इफ एफ एक्स इज पॉलिनोमियल इन एक्स, एफ एक्स का पॉलिनोमियल है और थर्ड डिग्री बेटा थर्ड है। फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेशन 0 to t एफ एक्स डी एक्स। आपसे वैल्यू पूछ रहा है, इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछ रहा है। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से 2 है एफ एक्स डी एक्स, और देखिए इन टर्म्स ऑफ f0 f1 f2 और f3। और शर्त यह है कि आपका जो आंसर होना चाहिए वो f0 f1 f2 f3 की टर्म्स में होना चाहिए। अब यहाँ देखिएगा यूज दिस रिजल्ट टू शो दैट, इस रिजल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस जो रिजल्ट आपने निकाला होगा उस रिजल्ट से आपको ये वैल्यू प्रूव करनी है। इंटीग्रेशन 1 to 2, यहाँ देखिएगा इंटीग्रेशन 1 to 2 है। अब लिमिट यहाँ देखिएगा इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से t है। जो एक्सप्रेशन इंटीग्रेशन 0 से t लिमिट का आएगा उसी एक्सप्रेशन का आप यूज़ करके आप वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है ना। आप देखिएगा यहाँ पर f के आगे वैल्यू पढ़िएगा, f के आगे वैल्यू x की होती है तो 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, ठीक है। अब इक्वल इंटरवल है, इक्वल इंटरवल में हर फार्मूला आपका लग सकता है। आप किसी भी फार्मूले से कर सकते हैं, जैसे कि न्यूटन फॉरवर्ड से कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर आपका लैग्रेंज फार्मूला होता है। लैग्रेंज फार्मूला अप्लाई करने में भी आसान होता है और जल्दी से वैल्यू हमारी दे देता है। तो हम इसमें लैग्रेंज फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखिएगा आंसर में यहाँ x है हमारा, x की वैल्यू है 0 1 2 3 है। यहाँ हमारी एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी तो ये f0 हो जाएगा, f1 हो जाएगा, f2 हो जाएगा, ये हमारा f3 हो जाएगा। ये हमारी टेबल बन चुकी है। अब हम डिवाइडेड डिफरेंस वाले चैप्टर में चलते हैं और अपना लैग्रेंज का फार्मूला लगाते हैं। ये है बाय लैग्रेंज फार्मूला। लैग्रेंज फार्मूले में जब आप पॉलिनोमियल निकालेंगे तो f ऑफ x आ जाएगा। तो सबसे पहले आप ले रहे हैं f0। याद कीजिएगा लैग्रेंज फार्मूला लिखने का तरीका, f के आगे ब्रैकेट में 0 आ चुका है तो ऊपर x में से 0 नहीं घटेगा और बाकी सारे माइनस हो जाएंगे, और नीचे 0 में से वो बाकी सारे ऐसे के ऐसे ही घट जाएंगे। तो यहाँ पर आप लेने वाले हैं x - 1 x - 2 x - 3 और नीचे हो जाएगा 0 - 1 0 - 2 0 - 3। फिर उसके बाद आप लेने वाले हैं f1, यहाँ हो जाएगा x - 0 x - 2 x - 3, नीचे हो जाएगा आपका 1 - 0 1 - 2 1 - 3 हो जाता है। नेक्स्ट टर्म में आप लेंगे f2 लेंगे तो ऊपर x - 0 आ जाएगा, x - 1 आ जाएगा, x - 3 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा बेटा 2 - 0 2 - 1 2 - 3 प्लस लास्ट टर्म ले लीजिएगा। यहाँ f3 हो जाता है। f3 जब आप लेंगे तो ऊपर आ जाता है बेटा x - 0 आ जाएगा, x - 1 आ जाएगा, x - 2 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 3 - 0 3 - 1 3 - 2। f0 f1 f2 f3 आपकी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। अब आपका आंसर f0 f1 f2 f3 में आ चुका है, ये नंबर बन चुके होंगे। ये आपका थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है, यहाँ भी थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है, यहाँ भी थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है, यहाँ भी थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब आपसे जो इंटीग्रेशन की वैल्यू पूछी गई आप उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ मैं एक लाइन छोड़ देता हूँ, ये सारे के सारे पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आप इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन 0 to t एफ एक्स डी एक्स, यहाँ f0 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से t हो जाएगा, यहाँ एक पॉलिनोमियल खड़ा होगा dx प्लस ऐसी एक टर्म आएगी f1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to t हो जाएगा, यहाँ पॉलिनोमियल खड़ा होगा dx प्लस ऐसे यहाँ f2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to t हो जाएगा, यहाँ पॉलिनोमियल dx पड़ा होगा। अब ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं। यहाँ नेक्स्ट टर्म में आपका f3 हो जाएगा और ये आपका इंटीग्रेशन 0 to हो जाएगा, यहाँ पॉलिनोमियल हो जाएगा dx। अब यहाँ पर 4 ब्रैकेट हैं, चारों ब्रैकेट में ये वाले पॉलिनोमियल जो है आपके, ये वाला पॉलिनोमियल यहाँ आएगा, ये वाला मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल यहाँ आएगा, ये वाला मल्टीप्लाई करके यहाँ आएगा और ये वाला पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई करके यहाँ आ जाएगा। आप आराम के साथ इसका इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। जब आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपकी पहली वैल्यू जो है वो आ जाएगी। यानी कि पहली वैल्यू जो है जब अगर आपकी आ जाती है पहली वैल्यू, ठीक है ना, तो आपकी पहली वैल्यू जो है इस तरह से आ जाएगी। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन। अब मैं यहाँ डॉट डॉट लगा देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन 0 to t एफ एक्स डी एक्स। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपकी इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 to t एफ एक्स डी एक्स। ये वैल्यू आ जाएगी। आप एक बड़ी सी इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिएगा। ये पहला आपका आंसर होगा जो उसने पूछा होगा।
ये पूरा एक पॉलिनोमियल होगा, 4 इसमें पद होंगे, एक f0 का मल्टीप्लायर होगा, एक f1 का मल्टीप्लायर होगा, एक f2 का मल्टीप्लायर होगा, एक f3 का मल्टीप्लायर होगा, ठीक है ना। और सबके बाद t की टर्म्स में 3 डिग्री का पॉलिनोमियल जो है पड़ा होगा। अब हम दूसरे वाले पार्ट में यूज़ करने चलते हैं, दूसरे वाले पार्ट को लेने चलते हैं। अब यहाँ देखिएगा आपको ये वैल्यू प्रूव करने के लिए कही गई है, और यहाँ देखिएगा इंटीग्रेशन है 1 से 2 और fx dx। अब जो वैल्यू आपने निकाली है उसी से आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 से 2 निकालनी है। अब आप लिखेंगे चूँकि इंटीग्रेशन 1 से 2 fx dx। अब आप इसे लिमिट में तोड़ सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा जो वैल्यू आप निकालने जा रहे हैं उसकी वैल्यू आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपसे ये उसने नहीं कहा है। उसने ये कहा है कि जो वैल्यू आपने इंटीग्रेशन की 0 से t निकाली है उसी का यूज़ करके आप ये नेक्स्ट वैल्यू डेराइव कीजिएगा। तो 1 से 2 है, अब लिमिट ये हो जाती है 0 से 1 हो जाता है, 0 से 1, और यहाँ fx dx हो जाता है। यहाँ इंटीग्रेशन की लिमिट, सॉरी, आप इस तरह से करिएगा, 1 से 2 जा रहे हैं। अब आप इस तरह से समझिएगा, इसे ऐसे ना लिख करके आप ऐसे लिखिएगा, चूँकि अगर आप इंटीग्रेशन 0 to 2 fx dx लेते हैं तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन 0 to 1 fx dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 1 से 2 fx dx हो जाएगा। आप इसे इस तरह से तोड़िएगा, ये वैल्यू आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आपकी वैल्यू बन जाती है इंटीग्रेशन 1 से 2 fx dx इजिकल टू यहाँ बन जाता है इंटीग्रेशन 0 to 2 fx dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 fx dx। अब यहाँ देखिएगा मज़ेदार बात, राइट हैंड साइड में जो दो आपके इंटीग्रेशन है दोनों की लिमिट स्टार्टिंग की जो लोअर लिमिट है वो 0 है, और जो एक्सप्रेशन आपने निकाला है यहाँ भी उसकी जो लोअर लिमिट है वो 0 है। जो आपने एक्सप्रेशन निकाला है उसकी भी लोअर लिमिट 0 है, यहाँ जो वैल्यू है दोनों आपको चाहिए, वहाँ लोअर लिमिट दोनों की 0 है, लेकिन यहाँ पर लिमिट में देखिएगा t की जगह 2 है। अब इक्वेशन नंबर 1 में जब t की जगह 2 रखेंगे तो आपको पहली वैल्यू आ जाएगी, और जब t की जगह 1 रखेंगे तो आपकी दूसरी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि आप यहाँ यूज़ कर दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। जब इक्वेशन नंबर 1 आप यूज़ करेंगे, यहाँ पर वैल्यू निकालने जाएंगे तो अब इक्वेशन नंबर 1 में t की जगह 2 रख दीजिएगा, एक वैल्यू यहाँ आ जाएगी, और जब इस वाली वैल्यू को निकालने जाएंगे तो इक्वेशन नंबर 1 में t की जगह 1 रख दीजिएगा, दूसरी वैल्यू आ जाएगी, दोनों को आप माइनस कर दीजिएगा और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखिएगा ये एग्जाम्पल नंबर 20 है। एग्जाम्पल नंबर 20 में आपको मिला हुआ है fx इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, सेकेंड डिग्री का पॉलिनोमियल मिला हुआ है, प्रूव दैट। तभी आपको वैल्यू रखनी है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, सही है ना। और आपके आगे राइट हैंड साइड में देखिएगा 0 to 4 सीधे सीधे पॉजिटिव सीधे सीधे इंटीजर पड़े हुए हैं। आप LHS की वैल्यू निकालिएगा और RHS की वैल्यू निकालिएगा। आप जब आप LHS की वैल्यू लेंगे, LHS में इंटीग्रेशन 1 to 2 हो जाएगा fx ds। अब आप पॉलिनोमियल डाल दीजिएगा 1 to 2, तो ये हो जाता है a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप इससे इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल दीजिएगा। आप राइट हैंड साइड में जब जाएंगे फिर उसके बाद आप RHS ले लेंगे, RHS लेने में हो जाएगा 1/12 f0 प्लस 22 f2 प्लस f4। अब यहाँ पर आप वैल्यू डाल दीजिएगा 1/12, f0 की वैल्यू यहाँ से देखिएगा आपको a मिलेगा, ये 22 है। अब आप f2 रख रहे हैं तो ये आपको मिलेगा a प्लस 2b प्लस 4c मिल जाता है। अब देखिएगा यहाँ f4 है, अब यहाँ वैल्यू डालेंगे तो आपको मिलेगा a प्लस 4b प्लस 16c। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, तो जो आपका इंटीग्रेशन करके LHS की वैल्यू आई होगी वही वैल्यू आपकी RHS से आ जाएगी, तो आपका प्रूव हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS। इसी तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सिंपली क्वेश्चन हो जाता है। ये एग्जाम्पल नंबर 20 है, एग्जाम्पल नंबर 20 भी इसी तरह का, एग्जाम्पल नंबर 21 भी जो है वो इसी तरह से है। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 22 है। एग्जाम्पल नंबर 22 में एक वैल्यू प्रूव करनी है, और आंसर देखिएगा f0 f1 f2 और f3 है। बुक वाले ने न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला लगा रखा है, न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला अगर लगाएंगे तो फॉरवर्ड स्क्वायर फॉरवर्ड क्यूब तक आएगा, तो आपको खोलना भी पड़ेगा। लेकिन हमें पता है कि लैग्रेंज फार्मूला हम डायरेक्ट जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन के 3 पार्ट को आप लैग्रेंज फार्मूले से, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को अगर आप लैग्रेंज फार्मूले से कर देते हैं तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सिंपल जो है हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन की लिमिट देखिएगा -12 से लेकर के +12 है। अब वैल्यू आपकी 0 1 2 3 है, तो यानी कि x की वैल्यू है 0 1 2 3। यहाँ आपका fx हो जाएगा, f0 हो जाएगा, f1 हो जाएगा, f2 हो जाएगा और f3 हो जाएगा। फिर आप लैग्रेंज का फार्मूला लगा दीजिएगा, बाई लैग्रेंज फार्मूला।
लैग्रेंज फार्मूला लगा दीजिएगा, वहाँ से आपकी एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एफ एक्स को आप इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, लिमिट लगा दीजिएगा माइनस हाफ से प्लस हाफ, और आपकी राइट हैंड साइड जो है वो आपकी ऐसी की ऐसी आपको आ जाएगी। अब देखिएगा थर्ड पार्ट में भी इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ देखिएगा माइनस हाफ प्लस हाफ 3/2 और 5/2, यानी कि जो आपकी एक्स की वैल्यू है माइनस का 1/2 है, माइनस 1/2 प्लस 1/2 3/2 और 5/2, ये वैल्यू आपको 4 गिवन है, ठीक है ना। अब न्यूटन का फॉरवर्ड फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मना कुछ नहीं है। लैग्रेंज फार्मूले से इसे भी हम कर सकते हैं आराम के साथ। तो यहाँ पर हम ये यूज़ करेंगे बाई लैग्रेंज फार्मूला। पर लैग्रेंज फार्मूला लगाने का ये फ़ायदा होता है कि जो फंक्शन की वैल्यू होती है गिवन वैल्यूज़ पर, गिवन आर्गूमेंट्स पर, वो हमें डायरेक्ट मिल जाते हैं। अब देखिएगा जब आप एफ एक्स निकालेंगे तो सबसे पहले एफ के आगे माइनस का हाफ डाल दीजिएगा, ऊपर आ जाएगा x माइनस हाफ, x माइनस 3/2, x माइनस 5/2, नीचे हो जाएगा माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस 3/2 माइनस हाफ माइनस 5/2 प्लस। अब ये नेक्स्ट वाली वैल्यू उठा लीजिएगा, फंक्शन ऑफ हाफ, ये हो जाता है x प्लस हाफ हो जाएगा, x माइनस हाफ हो जाएगा, सॉरी x माइनस हाफ नहीं आएगा, x माइनस 3/2 हो जाएगा, फिर आ जाएगा x माइनस 5/2, नीचे ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, 1/2 माइनस 3/2 और 1/2 माइनस 5/2। दो टर्म आपकी हो चुकी है। अब तीसरी टर्म उठा लीजिएगा, फंक्शन के आगे 3/2 आ जाता है तो ऊपर आ जाएगा x प्लस हाफ आएगा, x माइनस हाफ आएगा, x माइनस 5/2 आएगा, नीचे हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2, 3/2 माइनस 1/2, 3/2 माइनस 5/2। अब लास्ट टर्म आपकी सबसे आखिरी वाली देख लीजिएगा, फंक्शन के आगे आपका हो जाता है 5/2, तो ऊपर आ जाता है आपका x प्लस हाफ आ जाएगा, x माइनस हाफ आ जाएगा, x माइनस 3/2 आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा आपका 1/2 प्लस 1/2 हो जाता है, सॉरी लास्ट वैल्यू देखते जा रहे हैं हम, 5/2 है, यहाँ हो जाता है 5/2 माइनस 1/2, 5/2 माइनस 3/2। बस होता क्या है, लैग्रेंज फार्मूले की पहली लाइन लंबी होती है, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल जब आपके पास आ जाएगा तो आप आराम के साथ इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा और लिमिट लगा दीजिएगा 0 से 2, और आपका आंसर जो है वो आसानी से आ जाएगा। मुझे लगता है कि लैग्रेंज फार्मूले से क्वेश्चन करना एक अच्छा तरीका हो सकता है। ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसका एक्सप्लेनेशन ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 27, इफ ux इज ए फंक्शन हुज फिफ्थ डिफरेंस इज कांस्टेंट। आपको एक फंक्शन दिया गया है जिसका फिफ्थ डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस पता ही है, जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होता है उतने डिग्री का ही, उतने ऑर्डर का ही जो है डिफरेंस कांस्टेंट होता है। अब हम बुक वाले ने दिया गया है कि फिफ्थ ऑर्डर का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, तो इट मीन्स इट इंडिकेट्स फॉर यू, इट इज़ इंडिकेशन फॉर यू दैट यू शुड बी टेकन ए पॉलिनोमियल ऑफ 5 डिग्री इन x। तो सबसे पहली लाइन आपको ये कहती है कि ux जो है वो एक 5 डिग्री का पॉलिनोमियल होना चाहिए। फिर उसके बाद ये कहता है एंड इफ इंटीग्रेशन -1 to +1 ux dx कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p u माइनस अल्फा प्लस q u नॉट प्लस p u अल्फा। यहाँ थोड़ी सी ये u है। अब वो कहता है कि अगर जो पॉलिनोमियल आपको मिला हुआ है और आप उसके इंटीग्रेशन की वैल्यू -1 से +1 करते हैं तो आपको जो पॉलिनोमियल मिलेगा वो इस रूप में मिलेगा, ठीक है ना। देन फाइंड पी क्यू अल्फा। ये क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो जाता है। अगर ऐसा है तो पी क्या है, क्यू क्या है, अल्फा क्या है, आप इसकी वैल्यू निकालिएगा। फिर उसके बाद ये कहता है टू फाइंड लॉग 2 बेस ई टू 4 प्लेस डेसिमल प्लेस फ्रॉम इंटीग्रेशन 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एस। अब दूसरी वैल्यू वो हमसे बाद में पूछता है कि जब आपके इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी तो उस वैल्यू का यूज़ करके आप इस इंटीग्रेशन का यूज़ करिएगा, जो इंटीग्रेशन वो आप दे रहा है इसका इंटीग्रेशन से log 2 बेस ई की जो वैल्यू है डेसिमल के 4 प्लेस तक आप उसे बता दीजिएगा। अब देखिएगा आंसर में given that ux, given that fifth difference of ux is constant, so it is polynomial of 5 degree in x।
तो देखेगा यहाँ पर पहला रिजल्ट हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस ने दे दिया है कि 5 डिग्री का पॉलिनोमियल होना चाहिए। लेट आप ux इक्वल टू ले लीजिएगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x टू दी पावर 4 प्लस a5x टू दी पावर 5। अब ये 5 डिग्री का पॉलिनोमियल आप ले चुके हैं। अब वो वैल्यू देखेगा जो आपको दी गया है इंटीग्रेशन। अब यहाँ देखेगा गिवन दैट हमें मिला हुआ है इंटीग्रेशन -1 to +1 ux dx इज इक्वल टू कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म। हम इसे ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ देखेगा इस वाली वैल्यू को, इस वाली वैल्यू को देखेगा। अब यहाँ देखेगा p u माइनस अल्फा है प्लस q u नॉट है प्लस p u अल्फा है। तो हम इसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं p और u के आगे आ जाता है अल्फा प्लस u माइनस अल्फा प्लस q और यह u नॉट आ जाता है। अब यहाँ इंटीग्रेशन की -1 से +1 है ux की वैल्यू डालिएगा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x प्लस a4x टू दी पावर 4 प्लस a5x टू दी पावर 5 dx। अब ये वैल्यू आप डाल चुके हैं, ये ux की वैल्यू हमने डाल दी गई है। आप राइट हैंड साइड में देखिएगा p, यहाँ देखिएगा u अल्फा प्लस क्या है u माइनस अल्फा है। अब यहाँ से वैल्यू डाल दीजिएगा u अल्फा में a0 प्लस a1 अल्फा प्लस a2 अल्फा स्क्वायर प्लस a3 अल्फा क्यूब प्लस a4 अल्फा टू द पावर 5 प्लस a5 अल्फा टू द पावर 5। अब यहाँ पर प्लस का u माइनस अल्फा है। अब u माइनस अल्फा है तो प्लस, अब माइनस अल्फा जब रखेंगे तो देखिएगा जहाँ ओड पावर है वो माइनस बन जाएगी। तो यहाँ a0 आ जाएगा माइनस का a1 अल्फा आ जाएगा प्लस a2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा माइनस a3 अल्फा क्यूब हो जाएगा प्लस a4 अल्फा टू द पावर 4 हो जाएगा माइनस a5 अल्फा टू द पावर 5 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा a1 अल्फा कटेगा, a3 अल्फा क्यूब कटेगा और a5 अल्फा टू द पावर 5 कटेगा प्लस, अब यहाँ q के साथ देखिएगा u के सफिक्स में 0 पड़ा हुआ है। जब आप पॉलिनोमियल में 0 डालेंगे तो आपको मिल जाएगा a0। यहाँ पर आपको a0 मिल चुका है। अब यहाँ पर मैं क्वेश्चन जो है आपका थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये अब मुझे जगह की जरूरत है थोड़ा सा। अब यहाँ देखिएगा लिमिट -1 से +1 है, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाइएगा। यहाँ हो जाता है 2 × 0 से 1 हो जाता है। अब यहाँ पर बचता है आपका a0 बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका a2x स्क्वायर बचेगा और प्लस यहाँ बचेगा आपका a4x टू दी पावर 4 dx। जितने ओड फंक्शन है वो सारे 0 में जा चुके हैं। अब यहाँ देखिएगा ये 2p आ जाता है, यहाँ a0 आपको मिल जाएगा, a0 डबल है प्लस मिल जाएगा a2 अल्फा स्क्वायर मिलेगा प्लस a4 अल्फा टू द पावर 4 मिलेगी और प्लस यहाँ पर q के साथ मिल जाएगा आपका a0। ये आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब ये इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 डाल देता हूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, यहाँ 2 a0 आ जाएगा प्लस a2x स्क्वायर है तो a2/3 आ जाएगा x³ प्लस यहाँ a4/5 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2p a0 प्लस a2 अल्फा स्क्वायर प्लस a4 अल्फा टू द पावर 5 प्लस q a0। अब यहाँ पर दोनों साइड को आप कंपेयर कर दीजिएगा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में इक्वल लग रहा है तो आप कंपेयर कर दीजिएगा। कोएफिशिएंट ऑफ a0 a2 a4। अब a0 का कोएफिशिएंट देखिएगा, a0 का कोएफिशिएंट अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो यहाँ पे 2p मिलता है प्लस का q मिलता है। तो यहाँ से वैल्यू मिलती है मुझे 2p प्लस q इज इक्वल टू a0 है यहाँ पर। तो यहाँ से मुझे कोएफिशिएंट 2 मिलता है। a2 का कोएफिशिएंट देखिएगा, a2 का कोएफिशिएंट मुझे मिलता है 2p अल्फा स्क्वायर मिलेगा, यहाँ से 2p अल्फा स्क्वायर और यहाँ से a2 का कोएफिशिएंट मिलेगा 2/3 मिलेगा। अब a4 का कोएफिशिएंट देखिएगा, यहाँ से मिलता है मुझे 2p अल्फा टू द पावर 4 मिलता है और राइट हैंड साइड से मिलता है मुझे 2/5 मिलता है। अब दोनों इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिएगा, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। अगर आप यहाँ से यहाँ इसे डिवाइड करते हैं
तो इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो यहाँ से आपको अल्फा स्क्वायर मिल जाएगा, 2p कट जाएगा, अल्फा स्क्वायर 2/5 को 2/3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 3/5, ये आपकी वैल्यू 3/5 हो जाएगी। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा आपका प्लस माइनस √3/5, यानी कि जो अल्फा की वैल्यू है आपकी वो प्लस माइनस 3/5 है। ठीक है, आप देखिएगा इसीलिए दोनों टर्म है यहाँ पर, एक प्लस की भी है और एक माइनस की भी है। अल्फा की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 3/5 आ चुकी है। अब इस अल्फा स्क्वायर को लेकर के यहाँ आइएगा, चूँकि यहाँ 2p हो जाता है, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 3/5 हो जाती है और यहाँ हो जाता है 2/3, 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा तो p इक्वल टू 5 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5/9। आपकी p की जो वैल्यू है, p की वैल्यू आपकी 5/9 आ चुकी है। अब यहाँ से q की वैल्यू लेनी चाहिएगा, q इक्वल टू हो जाता है 2 - 2p, तो ये हो जाता है 2 - 10/9, 9 दूनी 18, 18 में से 10 चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 8/9। तो यहाँ से आपको p की वैल्यू मिली है, p की वैल्यू आपकी मिली है 5/9, q की वैल्यू मिली है आपकी 8/9 और अल्फा की वैल्यू आपको मिली है प्लस माइनस √3/5। ये वैल्यू आपको मिली हुई है। ये आपका पहला आंसर जो है वो आ चुका है। ये देखिएगा यहाँ पर पहला आंसर आपका आ चुका है। अब मैं दूसरी वैल्यू लेने जा रहा हूँ, ये अब मैं दूसरा इंटीग्रेशन लेने जा रहा हूँ। दूसरा इंटीग्रेशन लेने के लिए अब मैं इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू डाल देता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। ये इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू डाल देंगे तो यहाँ है -1 से +1, ये हो जाता है ux dx इजिकल टू p की वैल्यू देखिएगा 5/9 है, u अल्फा यहाँ u अल्फा है, अल्फा की वैल्यू डाल दीजिएगा √3/5 प्लस और 5/9 दोनों के साथ है तो u एक प्लस वाला हो जाएगा √ और दूसरा हो जाएगा u माइनस √3/5 और प्लस q की वैल्यू है आपकी 8/9 और यहाँ डाल दीजिएगा u0। ये वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर देखिएगा पीछे आपको एग्जाम्पल कराया गया था लास्ट वीडियो में, उसमें स्केल चेंज करना सिखाया गया था। अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन जो 0 से 1 इंटीग्रेशन dx/1 + x है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो मुझे log 2 मिलेगा। अब देखिएगा log 2 की मुझे वैल्यू अगर निकालनी है तो मुझे इंटीग्रेशन 0 to 1 dx/1 क्या चाहिए, 1 + x चाहिए, है ना, ये वैल्यू चाहिए। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा तो log 2 बेसिक ही वैल्यू आएगी जो मेरे से पूछी गई है। तो यहाँ लिमिट मेरी 0 से 1 है और यहाँ देखिएगा लिमिट -1 से लेकर के +1, हमारे जो क्वेश्चन है उसमें लिमिट -1 से लेकर के +1 जा रही है। अब मैं सबसे पहले ऑरिजिन शिफ्ट करता हूँ, शिफ्ट द ऑरिजिन टू -1। मैं कह रहा हूँ शिफ्ट द ऑरिजिन टू -1, ऑरिजिन को -1 पर ले जाओ, यानी कि जहाँ -1 है उसे ऑरिजिन यानी कि 0 पढ़ो। तो -1 को अगर 0 पढ़ना है तो इसमें +1 डालना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ ये x की लिमिट है, ये वैल्यू पड़ी हुई है, सब जगह 1 प्लस करते चले जाइएगा तो आपका बन जाता है इंटीग्रेशन, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 की जगह हो जाएगा 2 और यहाँ इंटीग्रेशन ux हो जाएगा और dx हो जाएगा। ध्यान रखेंगे ux की वैल्यू मत पलट देना कभी, इसके नीचे भी x + 1 डाल दो क्योंकि वेरिएबल चेंज होता है, dx है। अब dx की जगह x + 1 रखेंगे तो dx की वैल्यू तो dx ही रहेगी, क्योंकि डिफरेंशिएशन कहता है कि कोई कांस्टेंट प्लस कर दिया जाए, वेरिएबल में माइनस कर दिया जाए तो डिफरेंशिएशन पर कोई फर्क उसका नहीं पड़ता है। ये वैल्यू हो जाती है, ये हो जाता है 5/9 हो जाता है, यहाँ u के सफिक्स में हो जाता है 1 प्लस √3/5 है तो √0.6 लिख दीजिएगा, प्लस ये हो जाता है u माइनस √0.6 हो जाता है और प्लस 8/9 और यहाँ u1 हो जाता है। आप देखिएगा यहाँ तक u1 की मेरे पास वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ जब मेरे पास u1 की वैल्यू आ चुकी है, अब मैं इसे और चेंज करने जा रहा हूँ। अब इस समय लिमिट 0 से 2 है, लिमिट 0 से 2 है तो ध्यान रखिएगा मुझे जाना है लिमिट 0 से 1, यानी कि जो मुझे इंटीग्रेशन की लिमिट चाहिए वो 0 से 1 चाहिए। इंटीग्रेशन की लिमिट मुझे 0 से 1 चाहिए, लेकिन मेरे पास जो अभी लिमिट है इंटीग्रेशन की वो 0 से 2 है, तो मुझे लिमिट आधी करनी पड़ेगी। अब स्केल आधा करने जा रहे हैं, चेंज द स्केल 1/2 टाइम्स। अब यहाँ ध्यान रख लीजिएगा, चेंज द स्केल। आज ये दूसरी बार मैं काम कर रहा हूँ, लास्ट वीडियो में भी ये काम हुआ था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया था।
जब आप स्केल ओरिजिन को शिफ्ट करने जा रहे हो तो एक्स के जो सफिक्स होते हैं या एक्स की जहाँ भी वैल्यू पड़ी होती है उसमें प्लस या माइनस जो भी आपको करना होता है वो कर जाता है, ठीक है ना। ये शिफ्टिंग द ओरिजिन होता है। लेकिन जब आप स्केल हाफ करने जा रहे होते हैं तो जो लिमिट है वो भी आधी, जैसे मैं स्केल आधा करने जा रहा हूँ तो लिमिट जहाँ है, जैसे लिमिट 0 से 2 चल रही है तो वो एक्स की वैल्यूज़ है, तो जब मैं स्केल आधा करने जाऊँगा तो वो लिमिट हाफ हो जाएगी, तो 0 का हाफ तो 0 ही हो जाएगा और 2 का हाफ 1 हो जाएगा, तो मेरी लिमिट 0 to 1 हो जाती है। तो यहाँ मेरी इंटीग्रेशन की लिमिट हो जाएगी 0 to 1 u x dx हो जाएगा। अब यहाँ देखेगा डिफरेंस कितने का है बेटा, 5/9 का है डिफरेंस राइट हैंड साइड में। अब ये जो वैल्यूज़ पड़ी हुई है u के सफिक्स में, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा u की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनमें सब में अपॉन में 2 डालता चला जाऊँगा। अब लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आप जब x को रिप्लेस करते हैं x/2 से तो dx जो है वो रिप्लेस होता है dx/2 से, और राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है, यानी कि x को जब x/2 से रिप्लेस कर रहे होंगे तो जो नया आंसर आएगा वो dx/2 से आएगा, यानी कि जो आपका आंसर है उसे 1/2 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो यानी कि राइट हैंड साइड में सबसे पहले आप 1/2 डालेंगे, तो सबसे शुरू में ही हो जाएगा 1/2 हो जाता है, 5/9 हो जाता है, u के साथ हो जाता है 1 + √0.6/2 प्लस यहाँ हो जाता है u - √0.6/2 और प्लस 8/9 और यहाँ हो जाता है u 1/2, एक ब्रैकेट हमारा यहाँ आ जाता है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा स्केल आधा करने में, स्केल अगर आधा करते हैं तो राइट हैंड साइड को, स्केल अगर मान लो 1/3 कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड को 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, स्केल 1/4 कर रहे हैं तो 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर आपसे कोई कहे स्केल 4 टाइम्स कर रहे हैं तो जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू से 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब ये हो जाता है। अब इंटीग्रेशन में अब हम यहाँ पुट करने वाले हैं, पुट आप वैल्यू रखने जा रहे हैं ux = 1/1 + x। जब आप ux की वैल्यू 1/1 + x रखेंगे तो देखिएगा इधर इंटीग्रेशन 0 से 1 हो जाएगा, dx/1 + x हो जाएगा, यहाँ हो जाता है 5/18 हो जाएगा। अब यहाँ u की वैल्यू यहाँ पर देख लीजिएगा, ये हो जाता है 1/1 + 1 + √0.6/2 + 1/1 + 1 - √0.6/2, एक वैल्यू ये बन जाती है, प्लस ये हो जाता है 4/9 हो जाता है। यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये के नीचे हाफ में हो जाता है 1/1 + हाफ। ये जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो ये log 2 बेस ही बन जाता है, यहाँ हो जाता है 5/18 हो जाएगा। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 3 + √0.6 और यहाँ हो जाता है 2/3 - √0.6 और यहाँ हो जाता है प्लस का 4/9 × 2/3 हो जाता है। अब यहाँ पर आप कैलकुलेटर से वैल्यू कैलकुलेट कर दीजिएगा डेसिमल के 4 प्लेस तक और आपका आंसर जो है आ जाता है। इस प्रकार से न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के जो एग्जाम्पल्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। एक दिन इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में लगे और हमारा चैप्टर जो है वो एंड हो जाता है।